आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में उपस्थित औषधियों को डॉट 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 करने में किया जाता है। ठीक, तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्रोमेटोग्राफी है क्या इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्रोमेटोग्राफी ठीक, तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? आप लोग देखे होंगे कि आप लोग स्याही देखे होंगे, जैसे नीली, पीली या काले रंग की स्याही। ठीक है, तो इसमें आप देखे होंगे कि हमें केवल एक स्याही की जिस रंग की है वही हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन इसमें जो वास्तविकता ये होती है कि उस स्याही को बनाने में हमारे कई रंग की स्याहियों का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं रंगों के पृथक्करण की यह विधि क्या होगी? हमारी क्रोमेटोग्राफी विधि कहलाएगी। ठीक, क्रोमेटोग्राफी विधि हमारी क्या कहलाती है? स्याही में हमें केवल, अगर हम साधारण भाषा में समझें कि स्याही में केवल हमें एक रंग दिखाई पड़ता है। ठीक, परंतु वास्तविकता में यह स्याही कई रंगों से मिलकर बनी होती है। क्या होती है? बनी होती है। तो यही जो हमारे कई रंग इसमें हमारे जिससे मिलकर बनी होती है, इनको हम पृथक कर। ठीक है, तो यही रंगों की यह पृथक्करण की विधि क्या कहलाएगी हमारी? इसी को हम क्रोमेटोग्राफी विधि कहलाती है। रंगों की पृथक्करण की यह विधि क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ठीक, क्या कहलाएगी? इसी को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो हमको ये मालूम हो गया कि क्या है, कोई भी जैसी चीजें हैं उनमें हमारी कई सारे वस्तुएं में पदार्थ डाल के मिला के बनाई जाती हैं, लेकिन वो दिखाई पड़ते में हमें केवल एक दिखाई पड़ते हैं। तो उन्हीं को हम क्या करेंगे? अलग करने की विधि हमें क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ठीक, तो अगर हम देखेंगे कि जो हमारा जो सफ़ेद चाक अगर ले लेते हैं, ठीक है, एक सफ़ेद खड़ी चाक लेके अगर चाक के नीचे वाले हिस्से में अगर हम थोड़ा सा ऊपर ड्रॉप से बूंद बूंद करके स्याही डालें तो चारों ओर हम अगर देखेंगे तो एक लाइन बन जाती है। तो एक प्लेट में थोड़ा सा अगर पानी लेकर उसमें हम चाक का जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है उसको अगर हम रख लेते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि जो जल स्तर होगा, स्याही लगी का निशान जो हो गई, उससे हमारी क्या होनी चाहिए? उसके जल स्तर नीचे होना चाहिए। तो कुछ देर बाद देखते हैं कि जो चाक होता है वो क्या होता है? जल को सोख लेता है। ठीक, तो क्या उसमें हम अगर देखें कि क्या स्याही के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ठीक है, तो उसमें हम अगर देखेंगे तो चाक में जो नीली स्याही हमारी होगी वह थोड़ा ऊपर की ओर आ जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में उपस्थित औषधियों को किसके लिए किया जाता है? पृथक करने के लिए। ठीक, पृथक करने के लिए किया जाता है। अब जैसे पेड़ पौधों में हमारे जो उपस्थित औषधियाँ होती हैं तो उनमें हम क्या करते हैं? उनमें हमारी औषधियों में कई सारी चीज़ें मिली होती हैं, लेकिन जिनका हमें उपयोग में लाना है उसी को हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है? उनको पृथक किया जाता है। तो यही हमारी पृथक करने की विधि वो हमारी क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ठीक है, तो पेड़ पौधों में जैसे अगर हमारा मान लीजिए पेड़ पौधों में कोई फूल हुआ, ठीक,
अब फूल में हमें किसी एक चीज़ का फूल में हमारी कई सी चीज़ें मिली होती हैं, लेकिन उनमें हमारा देखेंगे फूल हमारा एक ही रंग का दिखेगा, लेकिन उनमें कई सारी चीज़ें मिली होती हैं। अब उनको अलग करने की जो विधि होगी क्या कहलाएगी? हमारी क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में उपस्थित औषधियों को पृथक करने में किया जाता है। तो यह आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।